खूनख्वार पाकिस्तान इंडिया को ठोकने के लिए तैयार खड़ा है। हम डरपोक कौम बन चुके, राफेल क्यों नहीं ला रहा झूठे मोदी। जनरल बख्शी फट पड़ा। किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन क्या ये दोनों को जब मौका मिलेगा आपको कमजोर हालत में देख के तो ये आप समझते हैं नहीं चलेंगे? वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं भारत को काट कर। ये अमेरिकन बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मुंह में राम राम, बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं। ये मीठी बातें कर रहे हैं रूस से, ये मीठी बातें कर रहे हैं हमसे कि आप तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। किया क्या? हमारे खिट्टे में आग लगा दी पूरे, ठीक है, पूरे साउथ एशिया में आपने आग लगा दी है, भारत के चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आपने हमसे $1 अरब खाए, हट नहीं लिया, और जो हमको 100 इंजन देने थे GE404 हमारे तेजस के लिए, कितने आए हैं आज तक मालूम? आज तक पहले तो 2 आए थे, रो पिटे, प्रधानमंत्री जी ने बात करी तो जाके 5 और मिले, 7 आउट ऑफ 100। 3 साल हो गए इनको $1 अरब पेमेंट किए हुए, पहले एडवांस पेमेंट ली। ये हमारे दोस्त है। ये इनके जो साइबरटेरर्स और असैसिन्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं साहब मणिपुर, मिजोरम में। वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं भारत को काट कर। ये हमारा दोस्त है। इसको किसी खिट्टे से दोस्त समझना, पाकिस्तान को कि कर दे हमला, मैं दूंगा F-16, मैं अपग्रेड करूंगा F-16। तो साहब हमको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ तो या तो हम पागल हैं या हमें कोई कमजोरी है साहब। सीधी बात, 2 टूक बात। इस कारण ये गेम तो थोड़ी देर से पक रही है। 80% पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इक्विपमेंट चीन से आता है। $80 अरब उसने लोन दिया हुआ है। $60 अरब और इन्वेस्ट कर रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। तो अब टोटल अमेरिका के पूडल की रोल निभा रहा है, अदा कर रहा है बड़ी मुस्तैदी से। और अब चिढ़ के उन लोगों ने, अब जो है, जहां तक अभी ये खुलकर नहीं आया है, लेकिन लगता है कि ईरान ने कहा कि भैया हमने जो तेल बेचना है वो हम पाकिस्तान के थ्रू आपको बेचेंगे। साहब 7,500 मील का हमारा बॉर्डर है, लैंड एंड सी। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम साहब कजाकिस्तान के थ्रू और तुर्कमेनिस्तान के थ्रू ट्रेन के जरिए पहुंचा सकते हैं और हम पाकिस्तान के जरिए पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, टू मेनी मास्टर। उसको साहब चीन को खुश रखना है, उसको अमेरिका को खुश रखना है कि भैया तुम हमारे 13,000 फौजी, 20 F-16 और JF-17 जहाज। सर इसमें एक इंडिया भी जो अभी प्रेशर कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान फिर UN जा रहा है, US जा रहा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर गर्मी शुरू हो गई है, सस्पेंशन चल रही है। तो सर अभी UN गया है और UN का कुछ क्या ही कर लेगा UN कि वो सस्पेंशन को हटाओ, फ्लो करो, टाइमली इंफॉर्मेशन दो, रोको मत। और डोनाल्ड ट्रंप की हुड़मती, ठीक है, वो 500 पहले 50% आप पे टैरिफ लगाए थे दोस्ती के नाम पे, अब 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। तो वो बता क्या गारंटी है कि कल पाकिस्तान को ना उकसाए कि तू चढ़ जा, भारत पे कर दे टेररिज्म, ये कर वो कर, भारत को तू मतलब भारत को कीप इट्स हेड डाउन, उठने मत दे, इसको इन्वॉल्व करके रख अपने साउथ एशिया के ऊपर सर ना उठा सके। तो ये अगर चीज होने वाली है तो वी हैव प्रॉब्लम्स कमिंग। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं, देखिए साहब, ठीक है, और पाकिस्तान और वो फिर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की ISI बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को अब रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी वंस एंड फॉर ऑल, जैसे 1971 में की थी। मतलब यू शुड बी रेडी टू हेल्प विद यूनाइटेड स्टेट्स but fight a decisive war against Pakistan and solve this problem once and for all. आप इसे पोस्टपोन करेंगे जबकि चीन ने अपनी ताइवान प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी तो ये दोनों चल के आपके ऊपर चढ़ जा। आपने तो नहीं कुछ किया जब चीन वहां पे बिजी था, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन क्या ये दोनों को जब मौका मिलेगा आपको कमजोर हालत में देख के तो ये आप समझते हैं नहीं चढ़ेंगे? स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम। अकलमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर दो। किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को
संभालने का तरीका ही एक है, एक ही है, ताकत इतनी ताकत। बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। कब से हम नारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। 5th जनरेशन फाइटर किधर है? हाँ, बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा। पॉलिटिशियन जितने भी गाली दे दें बोफोर को, बोफोर इज अ एक्सेलेंट गन। आज उसका बाप आपने बना लिया, लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते। खरीदना नहीं चाहते। इसको रीडिजाइन करो, 5-10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। वक्त है। ये जो मानसिकता है, ये वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है, ये घातक है। ये घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं, आपके पास वक्त नहीं है। डीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई चाइना ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े। और हम तो बिते हैं, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन, और चीन से लड़े भारत, भारत। आखिरी भारतीय तक। भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी। वो करो, मैं बैठ के ताली बजाऊं, तमाशा देखूं, तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे। हाँ। अगर चीन को भी अकल आ गई, उसने पाकिस्तान के रोने पिटने पे हम पे दादागिरी करने की कोशिश की थी 2020 में गलवान में, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में, तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं? वो भी शक्तिशाली देश है, छोटा मोटा भी नहीं जिसे रौंद दूं। तो साहब, अब ऐसा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन करके वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी के लिहाज से अकलमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर दो, नहीं तो आपको सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा। 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई काल आई तो आप क्या करेंगे? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप को गोदी में बिठाया जाता है और ऐसे ऐसे कर रहे तो दूसरे को गुर्र गुर्र करने लगता है। तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप लैपटॉप की तरह, लैपडॉग की तरह जो है इसको पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ भारत से, मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब, आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो 20 साल दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नॉर्थन हिमालयाज में वो बना दिया, ये कर दिया। काफ़ी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। कितने काम आए, कितने टाइमली। नहीं होते तो तबाही मच जाती। तो साहब, स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है? अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वो धरा का धरा रह जाएगा साहब, अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं किस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा? भैया तैयार होगी नहीं? तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है
आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। हम्म, कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी। अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना, अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। हम्म, 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, पाकिस्तान के। यानी आप बराबरी पे आ गए। बराबरी पे पाकिस्तान वो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ही है, ताकत इतनी ताकत। बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगवार 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट Retirement। एज पे आ गए हैं। आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं। मिग 29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? हाँ, बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर, 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या? ये अंधे हैं हम क्या? हमको चीजें दिख नहीं सामने रहा? दिख रही हैं, आपको नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2-2.5-3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो तो मैं उसकी दुम पकड़ूं। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा होगा। है, लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं, कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, एटैक गन, डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया 350। क्यों? इसका वजन ज्यादा है। अरे कैसे वजन ज्यादा है भाई? लद्दाख में कैसे 18 टन की है, हमको 14 टन की चाहिए थी। तो ये क्या कोई मॉडलिंग हो रही है? लड़कियों की सुकड़ी पतली लड़की चाहिए, ठीक है। अगर 50 टन का वज्रा टैंक और तोप लद्दाख चल सकती है तो 18 टन की है क्यों नहीं? 18 टन की क्यों नहीं चल सकती साहब? ठीक है। अब ये सारी रोड्स वो टर्न ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गन की रेंज है 48 किलोमीटर जो भारत में बनी। इसके बराबरी की पाकिस्तान जो चाइनीज गन जो अमेरिकन तोप है उसकी रेंज कितनी है? 45। ये 4 किलोमीटर ज्यादा रेंज, ठीक है। वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5। हमको चाहिए थी 1800 ऐसी गन। 2000 के अंदर जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, हमने मीडियमाइजेशन का प्लान बनाया था कि सारे तोप खाने में जो अलग कैलिबर हैं वो सब हटा के एक कैलिबर किया जाए, 155, नहीं तो 122, 130, 105, 25 पाउंडर, 5.5 इंच, जो देखो वह अलग अलग किस्म की गने थी, अलग अलग एमिनेशन, अलग अलग स्पेयर पार्ट। दिमाग खराब हो जाता है सप्लाई करने वाले का। गलत एमिनेशन यहाँ पहुंच गया तो बेकार है। सो हमने कहा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। 155 मिलीमीटर जो कैलिबर है उसमें दम है।
वो कारगिल कैसे जीते, बोफोर वो 155, तो तुमको साक्षात आपको प्रदर्शन हो गया। पॉलिटिशियन जितने भी गाली दे दें बोफोर को, बोफोर इज एक्सेलेंट गन, आज उसका बाप आपने बना लिया, लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते, खरीदना नहीं चाहते। इसको रीडिजाइन करो, 5-10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। वक्त है। ये जो मानसिकता है, ये वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है, ये घातक है, ये घातक है। घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं कि भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आपके पास वक्त नहीं है।